सितंबर का महीना खत्म होने को है और अगले महीने से दिल्ली के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी अपने वातावरण और हवा को स्वच्छ बनाए रखने की। पटाखे पर बैन जैसा पहला बड़ा कदम उठाया जा चुका है। अब नजर दिल्ली में चलने वाली गाड़ियों पर है। अब दिल्ली में बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के चलना भारी महंगा साबित हो सकता है। अक्टूबर आने वाला है। दिल्ली के सामने फिर खड़ी होने वाली है एक चुनौती। हवा में फिर घुलेगा तेजाब। जरूरी है वक्त से पहले एहतियात, वरना खराब होती हवा जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। 2020 में दिल्ली की ऐसी ही खराब और जहरीली हवा ने 54,000 लोगों की जान ली थी। यानी हर दिन औसतन 150 मौत, हर घंटे 6 मौत और हर 10 मिनट में 1 मौत। अक्टूबर महीने में हर साल दिल्ली की हवा ऐसी ही बिगड़ती चली जाती है और अगले कई महीने तक दिल्ली जहरीली हवा के चैम्बर में तब्दील हो जाती है। बढ़ते एयर पोल्यूशन की एक बड़ी वजह दिल्ली में बढ़ती गाड़ियों की बेतहाशा संख्या है। यही वजह है कि अब दिल्ली में पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना गाड़ी चलाना महंगा साबित हो सकता है। 1 अक्टूबर से दिल्ली में ग्रेप सिस्टम यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो है वो शुरू हो जाएगा। यानी कि दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए जो तमाम काम किए जाते हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से एक पूरा एप्लीकेशन लॉन्च किया जाता है जिसके तहत प्रदूषण की रोकथाम के लिए काम किया जाता है कि पेपर्स जिस तरीके से जरूरत होती है, अगर वो पेपर्स नहीं होंगे तो 10,000 रुपए का चालान जो है आपका कट सकता है। दिल्ली की हवा में बढ़ते पॉल्यूशन की एक बड़ी वजह गाड़ियों से निकलता धुआं है। अब सवाल ये भी है कि एक खास सीजन में ही गाड़ियों के धुएं से दिल्ली की सांस क्यों फूलने लगती है। दरअसल अक्टूबर महीने से ही दिल्ली की हवा खराब होने के पीछे 2 अहम वजह हैं। एक मौसम का बदलना, तापमान का गिरना और दूसरा हवा की गति का बेहद कम होना। दोनों ही वजहों से आसमान में पॉल्यूशन जमा होने शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से हवा जहरीली होती जाती है। इसके साथ ही पराली जलाए जाने की वजह से भी वातावरण में धुआं बढ़ता है। दिवाली पर पटाखे जलाए जाने के बाद हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति तक पहुंच जाता है। साल दर साल दिल्ली में गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। दिल्ली में रोजाना 1400 नई गाड़ियां उतरती हैं। 1000 की आबादी पर वाहनों की संख्या 334 हो चुकी है। अगर पिछले 15 सालों के आंकड़े को देखें तो ये संख्या करीब करीब दोगुनी है। गाड़ियों के बढ़ने का मतलब है कार्बन उत्सर्जन का बढ़ना और ये अक्टूबर महीने में अलार्मिंग स्थिति तक पहुंच जाता है। दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की संख्या दिल्ली की हवा की सेहत को खराब करती रही है। दिल्ली में रोजाना औसतन 1,80,000 कॉमर्शियल वाहन एंट्री करते हैं। प्राइवेट वाहन जो हैं सो अलग। अब इतनी गाड़ियों का धुआं दिल्ली की हवा को कितना बीमार कर सकता है समझ सकते हैं। यही वजह है कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर सख्त एक्शन की तैयारी है। लगातार अगर वो अपनी गाड़ियां स्क्रैप नहीं करवाते तो उसको लेकर भी कार्रवाई होगी और इसके अलावा चालान कटेगा। हम बता दें कि लगातार इसको लेकर जो है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी बहुत सतर्कता बरती जा रही है। गाड़ियों के अलावा कंस्ट्रक्शन साइट से उड़ती धूल और पंजाब हरियाणा में जलाई जाने वाली पराली तक दिल्ली की सांसों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। दुनिया में पॉल्यूशन से होने वाली मौतों का आंकड़ा डरावना हो चुका है। 2019 में दुनिया भर में 90 लाख लोगों की मौत हुई। इसमें वायु प्रदूषण से 66,70,000 लोगों की मौत हुई, जबकि भारत में वायु प्रदूषण से मौतों का आंकड़ा 16,70,000 है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वैसे सरकार अपने स्तर पर कदम उठाती रही है। इसमें दिल्ली के भीतर भारी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक,
कंस्ट्रक्शन के कामों पर रोक, पटाखों के चलाने पर पूरी तरह बैन और गाड़ियों की ऑड इवन व्यवस्था शामिल है। दिल्ली की हवा में जहर वैसे तो हमेशा रहता है, लेकिन अक्टूबर महीने से इसका असर विकराल रूप लेकर उतरता है। हालात यह है कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन का सेहत पर असर एक दिन में 15 से 20 सिगरेट पीने के बराबर है। बच्चों में निमोनिया, अस्थमा और लंग कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में जितनी जल्दी हम बदलेंगे, उतनी जल्दी दिल्ली की हवा बदलेगी। टीम न्यूज़ नेशन।